नथिंग इज स्टेबल इन JKUT। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इस वक्त हम सिद्रा रोड पे हैं और कुछ देर पहले यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग आए थे। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे उनको कहा गया कि आप बंद कर दीजिए, आपने जितने भी बिजनेस सेटअप्स हैं ये बंद कर दीजिए, रेस्टोरेंट्स बंद कर दीजिए। क्यों जनाब? कारण नहीं बताया। एक तरफ यहाँ का यूथ रो रहा है, मर रहा है कि हमें रोज़गार दे दो। आपके पास नहीं है, आपके पास वो रोज़गार नहीं है। आप वादे कर रहे हो 50,000 देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन नहीं दे पा रहे आप। लेकिन जब यूथ ने अपने बलबूते पे कुछ करना चाहा, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। ये जो सिद्रा रोड है ये खाली था बिल्कुल, यहाँ कोई बिजनेस सेटअप नहीं था। इन लोगों ने रिस्क लिया, एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की। जब ये सेटअप चलना शुरू हो गए, इसका आउटपुट आना शुरू हो गया और शायद इन लोगों ने लैक्स ऑफ रुपीस यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, लाखों रुपए यहाँ पे लगाए। शायद बैंक से लोन लिया होगा, या कुछ अपने एसेट्स बेचे होंगे कि हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश कर लें और अपनी ज़िंदगी प्लान करें। नौकरियाँ तो मिलनी नहीं है, जैसा कि आप लोग कहते हो कि इतनी नौकरियाँ कहाँ हैं हमारे पास। आप नौकरियों पे डिपेंड मत रहो। तो यहाँ के एक रेस्टोरेंट में हूँ जो सिद्रा रोड पे ही है। आप देख लीजिए यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, कितना इन्वेस्ट किया गया होगा। जाहिर सी बात है लोन लिया होगा, कर्ज लिए होंगे, इसी उम्मीद के साथ कि जब जहाँ काम चलना शुरू हो जाएगा चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन आज अचानक नरवाल से लेकर सिद्रा रोड आगे तक जितने भी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं सबको बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये आदेश सिर्फ आज के लिए हैं या उसके आगे भी रहेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया है, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ के तहसीलदार साहब यहाँ आए थे, कुछ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने ये निर्देश दे दिए। कारण क्या है आपने नहीं बताया, कारण आपने नहीं बताया, लेकिन वो कारण जानने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आ जाओ, आप आ जाओ। वो कारण जानने की ज़रूर कोशिश हम करेंगे कि ऐसा क्यों जनाब। अचानक आप रातों रात जो फैसले करते हो, आप जानते हो कि उस फैसले का असर क्या पड़ेगा दुनिया पे, यूथ पे क्या पड़ेगा, इन लोगों पे क्या पड़ेगा। आपका नाम क्या है? पंकज। कब से रेस्टोरेंट चल रहा है ये? काफ़ी देर हो गई, साल हो गया। साल हो गया। ठीक था बिजनेस? हाँ, बिजनेस ठीक चल रहा है। क्या हुआ आज सुबह आया तो इधर दिखा कि क्लोज है, सारा क्लोज है। क्यों? कोई रीज़न पता ही नहीं। पूछा होगा आपने? हाँ पूछा होगा, नहीं सारे क्लोज है, पता नहीं। सुबह से आए थे बंदे, कोई तहसीलदार साहब वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, कह रहे बंद कर दो। बंद कर दो। कारण नहीं बताया कोई। कारण कोई नहीं बताया। तो आपने आज के लिए कुछ सामान वगैरह लाया था, लाया था? हाँ, आज के लिए पूरा सामान, जैसे डेली आता है वैसे हमारा डेली सामान आ रहा था इधर। आज भी आया, अभी क्लोज है सारा। कितने लोग काम करते थे यहाँ पे? 20-25 बंदे हैं। 20-25 लोग काम करते थे, वो सब बेकार हो गए। हाँ, आज के दिन तो फिर। सर आपका नाम? नितिन गुप्ता। नितिन साहब आप ओनर हो? हाँ जी, हाँ जी। हुआ क्या एग्जैक्ट? सर एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है। सुबह रेवेन्यू की टीम आती है हमारे पास और नियरेस्ट SHO मैडम आते हैं। हमें बोला जाता है कि रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाए। हम उनसे रीज़न पूछते हैं, वो कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन जगह के पेपर लेके आप DC ऑफिस आइए। हमने पटवारियों से, तहसीलदार साहब से बात की, कहते जी वहाँ पे ऑफिस में आओ। अब सुबह से हम 4-5 घंटे से DC ऑफिस के बाहर बैठे हैं। आपको पता है वहाँ पे किसी को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। वहाँ पे कोई बात करने को तैयार नहीं। जिससे पूछो वो कहते हैं जी पहले तो अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर कोई मिलता है बाहर, वो कहते हैं जी ऊपर से कहीं से प्रेशर है, ऊपर का ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर हैं। क्या ऑर्डर हैं? हमारे पास सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, हर एक चीज़ है। जगह के इंतकाल के कागज़ तक हमारे पास पूरे हैं। इवन कोर्ट ने ये सारे कागज़, मैंने कोर्ट से सारे वेरीफाई कराए हैं। ये मजिस्ट्रेट साहब ने खुद स्टैंपिंग की है हर एक चीज़ की। ये इंतकाल के पेपर तक हैं मेरे पास। इवन कैफ़ेज़ के सारे मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है। ये इंतकाल लगी हुई है साथ में, हर एक चीज़ हमारे पास है। फूड लाइसेंस, इवन हर एक चीज़ हमारे पास। नितिन साहब, जब आपने यहाँ पे रेस्टोरेंट शुरू किया था, रिस्क भी लिया था, ये बिल्कुल बियाबान था, यहाँ पे हाईवे ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। आपने सेटअप किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, आज अचानक इस तरह का फैसला, बदकिस्मत है। देखिए 1.5-2 महीने से हमें पहले भी काफ़ी तंग किया जा रहा था। पहले भी हमें काफ़ी तंग किया गया डिपार्टमेंटों द्वारा, हर एक द्वारा। मैं हर एक चीज़, क्योंकि मैं लीगल कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं किसी के बारे में बोलने से। हम एक कुछ गलत काम नहीं कर रहे। यहाँ पे एक टूरिज़्म को सपोर्ट ही कर रहे हैं, एक जम्मू को सपोर्ट कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ जम्मू में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
कोविड के बाद आपको पता है कोविड में वैसे ही इतना बिजनेस ठप गए हैं, इतनी बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों की नौकरियां तक चली गई हैं। हम लोगों को, मेरे आगे इतने लोग काम कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आपने आज से 2 साल पहले सिदरा की हालत देखी होगी। यहाँ पे एक बंदा, लोग 8 बजे के बाद आने से डरते थे, क्योंकि यहाँ पे कहीं शराबी लोग गाड़ियों में दारू पीना, कुछ नशे भी करते थे, जो हमें सुनने में आया था ये चीज़ें। मतलब फैमिलीज़ यहाँ पे बिल्कुल आने से डरती थी। आज की डेट में आप देखो, रात को 11 बजे तक भी आपको गाड़ियों में फैमिलीज़ ही मिलेंगी। हमारे पास 80 से 90% क्लाइंट ही फैमिलीज़ का है। तो इस रोड को हमने प्रमोट ही किया है, जम्मू को हम प्रमोट ही कर रहे हैं, एक नया कंसेप्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन साहब, जैसा कि आपने बताया कि हमें कोई कारण नहीं बताया गया, तो फिर हम एज्यूम करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो लाइन है सिदरा रोड, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं चल पड़े थे, लोगों को अवेयरनेस हो गई थी, लोग यहाँ आते थे, उनको क्वालिटी मिलती थी, यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलता था। तो ये कारण तो नहीं है कि जो बड़े हब्स हैं उनका प्रेशर रहा होगा, क्योंकि हम एज्यूम कर सकते हैं, कारण तो बताया कोई नहीं। बिल्कुल सर, हमें काफ़ी देखो, हर एक बंदे के अपने इनपुट्स होते हैं। हमें काफ़ी इनपुट ये चीज़ें भी आई हैं जी, बड़े हाई लेवल से, जिन्होंने करोड़ों रुपए की अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, वहाँ पे लोग नहीं जा रहे, कस्टमर नहीं जा रहे। हमारे पास कस्टमर का फुटफॉल है, हर एक चीज़ है, लोग यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया सिटी में जाना आजकल पसंद नहीं करते, हर एक चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती, हर एक चीज़ है। लोग यहाँ पे थोड़ा सा, एक सीनरी व्यू भी है हमारे पास, फूड क्वालिटी भी है, तो लोग हमारे पास इसलिए क्राउड आ रहा है। कारण नहीं बताया तो एज्यूम तो करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। और जब से आपको पता ही है, ये हमारी गवर्नमेंट जो चल रही है, जब से यूटी बनी है, तब से तो और जम्मू का बुरा हाल हो गया हुआ है। नितिन साहब, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे? सर ऑलमोस्ट 30 से 40 लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरे पास काम कर रहे हैं। काफ़ी दिहाड़ीदार लोग भी हैं, हमारे वेंडर्स हैं जो हमें सामान देते हैं, काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं। हम हर एक को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, कोई आता है हमसे ले लो, उनके भी घर चल रहे हैं हमारे, बेकार हो जाएंगे वो सब। ऑब्वियस है, हमारा सुबह हमें मतलब बिना नोटिस के, बिना ऑर्डर के आगे बंद कर दें, मजाक बन गया। इतना खाना वेस्टेज, इतनी प्रिपरेशन होती है, लोग आते हैं तैयारी से जी, काम करने आए हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ काम करने आए हैं, और आगे से हमें ये जवाब मिलता जी आज कैफ़े नहीं खुल रहा। कितना नुकसान हो रहा है। कोविड में बिना बताए लॉकडाउन लग गया, अगले दिन ही कितना नुकसान हुआ, कितनी स्टोरेज है, कुछ पता तो चले। मतलब क्या किया जाए, हम करें क्या? या तो हमें गवर्नमेंट नौकरियाँ दे दे, लोन लेके हम काम कर रहे हैं, हमें वो भी नहीं करने दिया जा रहा। रीज़न तो हमें कुछ दिया जाए। शुक्रिया नितिन साहब, हम समझ सकते हैं, आपका दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि जनाब कहानी मुझे भी समझ नहीं आती है, इसलिए सोशल मीडिया जो है बेबाक होके बोल देता है। आप एक सुबह होती है, इनकी दिनचर्या होती है, इनका एक प्रोटोकॉल रहता है, एक इनकी लाइन होती है कि आज इतने बजे मंडी जाना है, इसको मंडी भेजना है, यहाँ से ये सामान लाना है, ये हमारा आज सारा दिन का कंजप्शन है। लेकिन अचानक 4 लोग यहाँ आते हैं, बोलते हैं बंद कर दो। ये कहाँ तक सही है जनाब? अगर आपके पास रीज़न ये है कि ये हाईवे है, यहाँ पार्किंग नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो फिर तो आपको बड़े सेटअप बंद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको BSNL का ऑफिस बंद करना पड़ेगा। पार्किंग नहीं है, सिर्फ वहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनकी पार्किंग है, जो वहाँ पे आदमी अपना काम करवाने के लिए, उसके लिए नहीं है। उसके बाद आपको साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। वहाँ सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ की गाड़ियाँ अंदर जाएंगी, बाकी के लिए, पेशेंट के लिए कोई पार्किंग नहीं है। आपको बड़े सेटअप बंद करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा सेटअप बंद करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले RBI बंद करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये विकल्प है, क्योंकि आपने कोई रीज़न तो दिया ही नहीं, रीज़न नहीं दिया, हमें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ आदेश आया है, मनवाना है। कभी आपने सोचा कि इन लोगों का होगा क्या? नौकरियां आपके पास है नहीं, आप खुद अवेयर करते हो जनाब, हम आपको लोन देते हैं, अपने सेटअप एस्टैब्लिश करो। कर दिया जनाब सेटअप एस्टैब्लिश, एक बियाबान जंगल को शहर बना दिया, लोग यहाँ आना भी शुरू हो गए। कोविड से निकले नहीं अब ये लोग, कोविड की मार झेल रहे हैं। आप टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हो, और उसके बाद आपके 4 लोग आके कहते हैं बंद कर दो। क्या ये सही है? बता देना एक बार। ये एक दुकान नहीं है, यहां 25 से 30 लोगों का घर चलता है। तो अगर ये आप जो रूल्स बता रहे हो, जो आपने बताया ही नहीं, आपने बंद करवा दिया, रीजन नहीं बताया। अगर पार्किंग का इश्यू है, वो जनाब आपने खुलने क्यों दिया? आपने इनको सपने दिखाए क्यों? इन्होंने सपने देखे क्यों? शायद कोई और काम कर रहे होते। आपने तब ये खुलने क्यों दिया? कौन ऑफिसर था तब? ये रूल कैसे चेंज हो गया रातों रात?
अगर इस एक रेस्टोरेंट में 35 से 40 का नंबर है जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट देता है, ये पूरी लाइन में कितने होंगे? कारण आपने नहीं बताया, कारण आपने नहीं बताया। लेकिन ये बड़ा बदकिस्मत है। आप इनके लिए ऑल्टरनेटिव सोचते, आप इनसे बात करते, इनको वक्त देते। जनाब आपका रेस्टोरेंट है, पार्किंग की समस्या है, हाईवे है, शायद कोई विकल्प निकलता। बात करने से बात बनती है, कोई बीच का रास्ता निकलता, सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। आपने ये, हम इसकी बात कर रहे हैं मैड ग्लैड क्लब, यहीं से 35-40 लोगों की एम्प्लॉयमेंट, घर का चूल्हा बंद करवा दिया आपने। ये खुला क्यों था? तब रूल डिफरेंट थे। वाकई अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दूं, जो हमारे पास वर्बली है, मुझे नहीं लगता लिखित में इनके पास कुछ है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सुबह आते हैं, ये अपने काम में व्यस्त थे, कहते हैं जनाब बंद कर दो, 2-3 दिन में ऑर्डर दे देंगे आपको, लेकिन आप बंद कर दो, कोई और जहां ढूंढो जीने के लिए, फिर से नई सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करो। इस 60-70 साल की ज़िंदगी में यही करते रहो। बात समझ आई थी आपकी? आपके पास नौकरियां नहीं हैं, फिर ये लोग करें क्या? अगर आज ये इलीगल है तो कल लीगल कैसे था जब खुला? ये बता देना। खबर ये है, सिद्रा रोड पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद करवा दिया गया है। ये पता नहीं आज के दिन के लिए है या आगे भी बंद रहेंगे, बताया कुछ नहीं गया। बस ये कहानी थी जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।